आज हम डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन क्लोज़र। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एप्सिलॉन क्लोज़र का कंसेप्ट क्या होता है। सो बेसिकली जनरली हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन क्लोज़र जब हमें एप्सिलॉन एनएफए गिवन होता है और हम एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। तो डीएफए में कन्वर्जन करने करने से पहले जो एप्सिलॉन एनएफए होता है उसमें हमें एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड आउट करना होता है फॉर एवरी स्टेट। देखते हैं क्या होता है। द एप्सिलॉन क्लोज़र ऑफ ए स्टेट इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स reachable from the state by following जीरो और मोर एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हम हर स्टेट का एप्सिलॉन ट्रांजिशन एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि उस स्टेट से एप्सिलॉन मूव से हम किस किस स्टेट पर जा रहे हैं उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। और दिस कंसेप्ट इज एसेंशियल व्हेन कन्वर्टिंग एन एप्सिलॉन एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन इनटू एन इक्विवेलेंट एनएफए और टीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एप्सिलॉन एनएफए होता है और इन द लास्ट हमें कन्वर्जन करना है इसका डीएफए में। तो एप्सिलॉन एनएफए को हम एनएफए में कन्वर्ट करके फिर डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना होता है फॉर एवरी स्टेट। तो यहाँ ये हमारा एप्सिलॉन एनएफए गिवन है। एक बार देखेंगे। सो क्यू नॉट ऑन एप्सिलॉन मूविंग टू Q1 on epsilon moving to Q2 and the same Q1 on epsilon moving to Q4। Q2 का ट्रांजिशन 0 पे गिवन है, Q4 का ट्रांजिशन 1 पे गिवन है, Q3 का एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, Q5 का भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। ये Q6 का रिवर्स ट्रांजिशन है एप्सिलॉन पे विच इज मूविंग टू Q1 एंड यहाँ से Q0 से ऑन एप्सिलॉन वी आर मूविंग टू Q7। चलिए तो हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं फॉर एवरी स्टेट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं Q0 का। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, तो ये एप्सिलॉन क्लोजर Q0 के रूल है कुछ। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए स्टेट QI इंक्लूड द स्टेट इटसेल्फ। तो जिस भी स्टेट का हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं वो स्टेट तो हमारी बाय डिफॉल्ट होती है ही। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द QI ऑन एप्सिलॉन मूव। तो इस एप्सिलॉन मूव से हम किस किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो Q0 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो Q0 एंड एप्सिलॉन हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, Q1। हम आगे Q1 पे। अब देखेंगे क्या Q1 से कोई एप्सिलॉन मूव है। यस। कहाँ जा रहा है, Q2 पे। और देखेंगे Q1 से कोई एप्सिलॉन मूव है। यस। कहाँ पर जा रहा है, Q4 पे। तो हम Q4 को भी ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे और हम Q2 या Q4 से कोई एप्सिलॉन मूव है, नहीं है। ठीक है। बट यहाँ देखेंगे Q0 एप्सिलॉन मूव्स, ये कहाँ जा रहा है, Q7 पे। तो यहाँ पर हमें वो सारे एप्सिलॉन मूव्स लेने हैं जहाँ से हम Q2 से ऑन इनपुट एप्सिलॉन आगे मूव करते हैं। जो जो स्टेट में मिलती है वो सारी स्टेट को हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया Q0 का। अब बात करते हैं Q1 के लिए। तो Q1 ऑन एप्सिलॉन मूव, तो सबसे पहले तो Q1 को इंक्लूड करेंगे। जिस भी स्टेट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं वो स्टेट इटसेल्फ होती है। और फिर Q1 से हम मूव करेंगे Q2 पे क्योंकि एप्सिलॉन इनपुट दे रखा है और Q1 से Q4 भी हमारा इनपुट दे रखा है। ठीक है। और कहीं एप्सिलॉन मूव है हमारा Q1 से और कहीं नहीं है। तो 3 ये स्टेट है अपनी Q2 के लिए। अब बात करते हैं Q2 के लिए, सॉरी। तो Q2 को कोई एप्सिलॉन मूव है नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, Q2 ओनली दिस स्टेट इटसेल्फ। फिर बात करते हैं Q3 के लिए। तो Q3 पे देखेंगे Q3 पे एप्सिलॉन मूव कहाँ जा रहा है। पहले तो Q3 को लेंगे इटसेल्फ। फिर Q3 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q6। अब ये Q6 एप्सिलॉन मूव पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे। तो Q1 को इंक्लूड करेंगे। फिर ये Q1 एप्सिलॉन मूव पे कहाँ जा रहा है, Q2 एंड Q4। तो दोनों को लेंगे, Q2 एंड Q4। जहाँ जहाँ एप्सिलॉन मूव्स आएगा उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। फिर देखते हैं Q4 के लिए। तो Q4 से कोई एप्सिलॉन मूव है नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, Q4 ओनली। फिर बात करते हैं Q5 की। तो सबसे पहले Q5 लेंगे और Q5 से देखें कोई एप्सिलॉन मूव है। यस। क्या है, Q6। अब देखें Q6 से कोई एप्सिलॉन मूव है। यस। तो Q6 ऑन एप्सिलॉन मूव कहाँ जा रहा है, Q1 पे। एंड Q1 ऑन एप्सिलॉन कहाँ जा रहा है, Q2 एंड Q4। तो ये आ जाएगा Q2 एंड Q4। ये हो गया Q5। फिर बात करते हैं Q6 की। तो Q6 ऑन एप्सिलॉन, सबसे पहले तो Q6 को इंक्लूड करेंगे। और फिर Q6 ऑन एप्सिलॉन कहाँ मूव कर रहा है, Q1। एंड Q1 कहाँ मूव कर रहा है, Q2 एंड Q4। ये हो गया Q6 के लिए। फिर बात करते हैं Q7 के लिए। तो Q7 का एप्सिलॉन मूव कहीं जा रहा है, नहीं। तो ये Q6 में, तो ये Q7 हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ Q7 आ जाएगा। Q6 में हमारा Q7 छूट गया क्योंकि Q6 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे तो जा ही रहे हैं। तो Q6, Q1, Q2, Q4 और साथ में Q6 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q7 पे। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर फॉर ऑल दी स्टेट्स। अब जब हम इसको एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन क्लोजर ही फाइंड आउट करते हैं।